हरियाणा के पानीपत के सतकरतार कॉलोनी में एक 24 साल की लड़की रहती थी जिसका नाम शीतल चौधरी था। यह लड़की अपने घर में सबसे छोटी बेटी थी और साथ ही सोशल मीडिया पर वीडियो बनाया करती थी। यह कुछ हरियाणवी वीडियोज में बतौर आर्टिस्ट काम भी करती थी। कुछ साल पहले इसकी शादी संदीप नाम के लड़के के साथ हुई थी। शादी होने के बाद सब कुछ बहुत बढ़िया था। इनके घर में एक बेटे का जन्म होता है, लेकिन बेटा होने के बाद पति पत्नी में कुछ अनबन शुरू हो जाती है। इसके चलते ये दोनों डिवोर्स लेने का फैसला कर लेते हैं। डिवोर्स होने के बाद इनका बेटा अपने पिता के साथ चला जाता है, जबकि शीतल चौधरी अब अपनी बड़ी बहन नेहा के साथ रहना शुरू कर देती है। क्योंकि नेहा का पति यूएस में जॉब करता था, वह भी अकेली ही रहती थी, इसीलिए शीतल उसके पास चली जाती है। कमाई के जरिए की अगर बात करें तो शीतल एक मॉल में काम करना शुरू कर देती है, जहां से कमाई करके उसके खर्च का गुजारा होता था। लेकिन धीरे धीरे सोशल मीडिया पर वो वायरल होने लगती है। कुछ और हरियाणवी वीडियोज में उसे काम मिलना शुरू हो जाता है। यहाँ से अच्छे खासे पैसे भी आया करते थे। अब वो मॉल की जॉब छोड़ देती है और पूरे तरीके से वो सोशल मीडिया पर आ जाती है। समय अच्छा चल रहा था। अब दिन आ जाता है 14 जून 2025 का। घर से 25 किलोमीटर की दूरी पर एक शूट के लिए शीतल चौधरी को जाना था। इसके बारे में वो अपनी बड़ी बहन नेहा को भी बताती है। वो सुबह घर से निकल जाती है। रात के करीब 8 बजे तक उसे वापस आ जाना था, लेकिन रात के 11 बज जाते हैं और फिर 12 भी बज जाते हैं, लेकिन शीतल चौधरी घर वापस नहीं आती। अब उसकी बड़ी बहन नेहा परेशान होती है। वो लगातार शीतल को फोन कर रही थी। पहले तो कोई कॉल नहीं उठा रहा था और उसके पास शीतल का फोन भी स्विच ऑफ हो जाता है। नेहा उसके साथ काम करने वाले लोगों को कॉल करती है, उनसे पूछती है तो मालूम चलता है कि शीतल तो 9 बजे ही शूट से निकल गई थी। उसके बाद वो कहाँ गई किसी को भी पता नहीं है। अब थक हार कर शीतल चौधरी की बड़ी बहन नेहा पुलिस स्टेशन में जाती है। वो शीतल की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाना चाहती थी, लेकिन 14 जून 2025 की पूरी रात वो घूमती रही, लेकिन किसी भी पुलिस स्टेशन में शीतल की गुमशुदगी की रिपोर्ट नहीं लिखी गई। पुलिस इस मामले को सीरियसली नहीं ले रही थी। पुलिस का कहना था कि 24 घंटे पहले वो मिसिंग रिपोर्ट फाइल नहीं कर सकते और ऐसे ही देखते देखते 15 जून 2025 का दिन आ जाता है। शाम के तकरीबन 9 बजे पुलिस यहाँ पर शीतल चौधरी की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखती है। अब एक तरफ तो पुलिस शीतल चौधरी को ढूंढना शुरू कर देती है, छानबीन शुरू हो जाती है। वहीं पर दूसरी तरफ दूसरा हादसा भी होता है। ये हादसा भी 15 जून 2025 की सुबह तकरीबन 2 बजे हुआ था। दरअसल पानीपत के शांति नगर कॉलोनी के पास एक छोटी सी नहर बहती है। वहां पर रात के तकरीबन 2 बजे के आसपास कुछ लोग देखते हैं कि एक गाड़ी नहर में जाकर गिर गई है। उस गाड़ी के अंदर एक व्यक्ति था। लोग इस व्यक्ति को नहर से बाहर निकालते हैं। हालांकि गाड़ी जो है वो पानी में डूब चुकी थी। इस व्यक्ति को भी कुछ चोटें आई थी। वे लोग इस व्यक्ति को नजदीकी हॉस्पिटल में ले जाकर एडमिट करा देते हैं। सुबह तकरीबन 6 बजे के आसपास पुलिस आती है। उस गाड़ी को बाहर निकाला जाता है। उस गाड़ी के अंदर से शराब की बोतल और कुछ गिलास मिलते हैं, जिसे देखने से ऐसा लग रहा था कि यह व्यक्ति रात को गाड़ी में शराब पीकर गाड़ी चला रहा था, इसके चलते यह नहर में गिर गया। इस व्यक्ति से बयान लेने के लिए हॉस्पिटल में पुलिस जाती है। ये पुलिस को कहता है कि ये नशे में था, गाड़ी गलती से नहर में चली गई और इसी वजह से यह हादसा हुआ। पुलिस उस गाड़ी की जांच करती है तो उस गाड़ी के अंदर से पुलिस को एक लेडीज सैंडल, एक मोबाइल और एक लेडीज पर्स भी मिलता है। पुलिस इस लड़के से पूछती है कि क्या उसके साथ कोई महिला भी थी, तो ये लड़का पुलिस को कहता है कि नहीं, वो बिल्कुल अकेला ही था। इस लड़के का नाम सुनील था। पुलिस इस लड़के के बयान दर्ज करके इस केस की छानबीन शुरू कर देती है। अब एक दिन बाद यानी कि 16 जून 2025 को पुलिस को खबर मिलती है कि सोनीपत के खांडा नामक गांव में एक नहर बहती है और उसी नहर में किसी लड़की की डेड बॉडी मिली है। पुलिस बिना देरी किए उस लोकेशन पर जाती है। पुलिस
उसकी डेड बॉडी को नहर से निकाला जाता है। उसके हाथ पर विशाल नाम का एक टैटू बना हुआ था। पोस्टमार्टम में मालूम चलता है कि इस लड़की के ऊपर धारदार चाकू से कई बार हमला किया गया है, इस कारण से इसकी मौत हुई है। साथ ही पुलिस को भी यह मालूम चलता है कि इसकी डेड बॉडी उसी नहर से मिली है। इस नहर में पिछले दिन वो गाड़ी डूबती हुई मिली थी। यानी कि यहाँ से ये सारे डाउट्स जो है वो कनेक्ट हो रहे थे। पुलिस उस डेड बॉडी को शीतल चौधरी की बड़ी बहन नेहा को दिखाती है। वो देखते ही अपनी बहन को पहचान लेती है और कहती है कि ये मेरी छोटी बहन शीतल चौधरी है। अब यहाँ से पुलिस को इतना तो डाउट हो ही रहा था कि शीतल की हत्या के पीछे उस डूबी हुई गाड़ी का कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है और इसी के चलते उस गाड़ी के ओनर सुनील से फिर से बात की जाती है, लेकिन वो अभी भी यही कह रहा था कि वो किसी शीतल नाम की लड़की को नहीं जानता और उस रात गाड़ी में वो अकेला ही था। अब पुलिस यहाँ पर अपने छानबीन का दायरा बनाती है। पानीपत और सोनीपत की ज्वाइंट ऑपरेशन स्टार्ट होता है और इसी में सबसे पहले शीतल चौधरी का उस दिन जहाँ पर शूट था वहाँ की सीसीटीवी फुटेज निकाली जाती है। साथ ही उसकी कॉल डिटेल्स भी निकाली जाती है। सीसीटीवी फुटेज में देखा जाता है कि 14 जून 2025 के रात को वो अपना शूट खत्म करने के बाद एक व्यक्ति के साथ गाड़ी में बैठकर गई थी तकरीबन 9 बजे के आसपास और ये गाड़ी कोई और नहीं बल्कि वही गाड़ी थी जो उस दिन नहर में डूबती हुई मिली थी और जिसको सुलीन नाम का व्यक्ति चला रहा था। यहाँ से ये तो क्लियर हो गया था कि शीतल उस रात सुनील के साथ ही थी, लेकिन सवाल ये उठ रहा था कि आखिर सुनील इस बात से मना क्यों कर रहा है। इसके अलावा शीतल की कोई डिटेल्स जब निकाली जाती है तो आखिरी बार उसने विशाल नाम के एक लड़के से बात की थी और शीतल के हाथ पर भी विशाल नाम का ही एक टैटू था। इसलिए पुलिस बिना देरी किए विशाल से पूछताछ करती है। विशाल पुलिस को कहता है कि 14 जून 2025 के रात के तकरीबन 11 बजे उसी ने शीतल को कॉल किया था, क्योंकि शीतल और विशाल बहुत जल्दी शादी करने वाले थे। वे दोनों रिलेशनशिप में थे और उस टाइम पर वो किसी गाड़ी में थी, लेकिन बीच में ही कॉल कट हो गया और उसके बाद उसका मोबाइल स्विच ऑफ हो गया था। यानी कि घूम फिर कर शक की जो सुई है वो उस गाड़ी के ओनर सुनील के ऊपर ही आ रही थी। उसने शीतल को उस रात पिक किया था, उसी की गाड़ी नहर में मिली थी, उसी की गाड़ी के अंदर से शीतल का मोबाइल, उसका पर्स, उसके सैंडल मिले थे। लेकिन अगर उस रात शीतल सुनील के साथ थी तो सुनील इस बात से मना क्यों कर रहा है और साथ ही जो शीतल की डेड बॉडी है वो पानीपत से सोनीपत कैसे पहुंच गई। सवाल बहुत सारे थे, लेकिन सभी का जवाब केवल सुनील ही दे सकता था। इसलिए पुलिस सुनील को फिर से उठा लेती है और इस बार सख्ती से उसके साथ पूछताछ की जाती है। इस बार पूरा सच निकल कर सामने आता है। सुलीन नाम का यह व्यक्ति पुलिस को कहता है कि 14 जून 2025 को उसने ही शीतल चौधरी को उसके शूट से पिक किया था। वे दोनों पहले गाड़ी में ही शराब पी रहे थे। शराब पीने के बाद उसने एक चाकू से शीतल चौधरी के ऊपर हमला किया। जब उसकी मौत हो गई तो उसने अपनी गाड़ी को ले जाकर नहर में डाल दिया, जिससे एक हादसा लगे वो शीतल की डेड बॉडी उसी नहर में बहकर पानीपत से सोनीपत पहुंच गई थी। लेकिन उसकी गाड़ी में उसका कुछ सामान छूट गया था जो पुलिस को मिल गया था। लेकिन सवाल ये था कि आखिर सुनील ने शीतल की हत्या क्यों की। अब यहाँ पर एक कहानी निकलकर सामने आती है। दरअसल जिस वक्त शीतल चौधरी का अपने पति संदीप से डिवोर्स हुआ था और वो अपनी बहन नेहा के साथ रहना शुरू कर देती है, तब वो एक मॉल में जॉब करती है और मॉल में ही सुनील नाम का यह व्यक्ति भी जॉब करता था। इन दोनों की दोस्ती हो जाती है। शीतल दिखने में खूबसूरत थी, इसलिए सुनील उसकी तरफ आकर्षित हो जाता है। इनकी दोस्ती बहुत जल्दी प्यार में बदल जाती है। शीतल को भी एक साथी की तलाश थी। सुनील में उसे वो साथी दिखा। ये दोनों लिविंग रिलेशनशिप में रहना शुरू कर देते हैं। लेकिन कुछ दिनों के बाद शीतल चौधरी को मालूम चलता है कि सुनील तो पहले से ही शादीशुदा है और उसके 2 बच्चे भी हैं। इस बात को जानने के बाद शीतल सुनील का साथ छोड़ देती है। वो सुनील से कहती है कि मैं तुम्हारा घर तोड़ना नहीं चाहती, तुम्हें ये बात मुझे पहले बतानी चाहिए थी। जबकि शीतल ने अपनी सारी सच्चाई सुनील को बता रखी थी।
इसके बाद जो शीतल है वो सुनील को इग्नोर करना शुरू कर देती है। वो उसके साथ रहना भी छोड़ देती है, उससे बात करना छोड़ देती है। और इसी दौरान अब शीतल चौधरी की मुलाकात विशाल नाम के एक लड़के से होती है। वो विशाल को अपनी सारी सच्चाई बताती है। दोनों में दोस्ती हो जाती है और ये दोस्ती भी प्यार का रूप लेती है। उसके बाद विशाल शीतल के साथ शादी करने के लिए तैयार हो जाता है। इसलिए शीतल ने अपने हाथ पर विशाल नाम का टैटू भी बनवा रखा था। ये दोनों कुछ समय के बाद शादी भी करने वाले थे, लेकिन इसी बीच एंट्री हो जाती है फिर से सुनील की। सुनील एक दिन शीतल के पास आता है और उसे कहता है कि मैंने जो भी किया वो गलत था, लेकिन मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता और अब मैं तुम्हें केवल दोस्त मानकर तुम्हारे साथ दोस्ती रखना चाहता हूँ। शीतल ने इस बात को मान लिया। उसने कहा कि मैं विशाल से शादी करूंगी और विशाल से ही प्यार करती हूँ, लेकिन तुम मेरे दोस्त बनकर रह सकते हो। और इसी के चलते सुनील ने धीरे धीरे शीतल चौधरी का विश्वास जीता। कई बार वो उसे शूट पर लेने के लिए भी जाता और उसे ड्रॉप करने के लिए भी जाता। और इसी के चलते 14 जून 2025 को सुनील यहाँ पर शीतल को पिक करने के लिए उसके शूट पर गया था। उसे गाड़ी में पिक कर ले जाता था। बाद में यह गाड़ी में ही शराब पीते हैं और इसी के चलते 14 जून 2025 को सुनील यहाँ पर शीतल को पिक करने के लिए उसके शूट पर गया था। उसे गाड़ी में पिक करके वो ले जाता है। उसके बाद ये गाड़ी में ही शराब पीते हैं। शराब पीने के बाद सुनील फिर से शीतल से यही कहता है कि तुम विशाल को भूल जाओ और मुझसे शादी कर लो, क्योंकि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। लेकिन उसी वक्त विशाल का फोन शीतल पर लग जाता है। सुनील कहता है कि इसका कॉल मत उठाना, लेकिन शीतल कॉल उठा लेती है। और यहीं पर शराब के नशे में सुनील अपने डैशबोर्ड में रखा हुआ चाकू निकालता है और शीतल के ऊपर धारदार हथियार से हमला कर देता है। इस हमले से शीतल बुरी तरह से घायल हो जाती है। उसके बाद सुनील को एहसास होता है कि उसने क्या कर दिया, लेकिन अब उसे किसी भी तरीके से शीतल को ठिकाने लगाना था। नजदीक में ही एक नहर बह रही थी। सुनील ने सोचा कि गाड़ी को नहर में उतार देता हूँ, हादसे का रूप लगेगा। साथ ही उसने गाड़ी का दरवाजा पहले ही खोल दिया, जिससे शीतल चौधरी की डेड बॉडी नहर में बहकर पानीपत से सोनीपत के गांव पहुंच गई। उसके बाद सुनील ने पूरा नाटक किया कि शराब के नशे में उसकी गाड़ी नहर में गिर गई। वो हॉस्पिटल में जाकर एडमिट हुआ, बीमार होने का नाटक करता रहा, लेकिन पुलिस ने 48 घंटों के अंदर ही इस केस की पूरी सच्चाई खोल दी। पुलिस को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने सारे सबूत जुटाए। सुनील की गाड़ी से शीतल का सैंडल, उसका मोबाइल, उसका पर्स मिला था, साथ ही शराब की बोतल मिली थी। वहां से फिंगरप्रिंट भी पुलिस को मिले थे। और भी बहुत सारे एविडेंस उठाकर पुलिस ने सुनील को गिरफ्तार करके उसे जेल भेज दिया। आगे जाकर उसे सजा भी जरूर मिलेगी, क्योंकि इस केस की कार्यवाही अभी भी चल रही है। तो इस कहानी से आप लोगों ने क्या शिक्षा ली, कमेंट में जरूर बताएं। अगर शीतल चौधरी अपने पहले पति को डिवोर्स ना देती और वो शादीशुदा होने के बाद किसी अन्य पुरुष से दोस्ती ना करती या बॉयफ्रेंड ना बनाती, तो शायद आज शीतल चौधरी अपने पहले पति के साथ ही सुखी सुखी अपना जीवन बिता रही होती, और ना ही शीतल चौधरी के जीवन में सुनील नाम का व्यक्ति आता और ना ही फिर उसके जीवन में विशाल नाम का व्यक्ति आता, और वो अपने पहले ही पति के साथ अच्छे से अपना जीवन व्यतीत कर रही होती।